दादाजी की कहानी, मेहनत, संघर्ष और सफलता। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और दादाजी अपने आंगन में बैठे थे। पास ही उनका पोता बैठा था, जो आजकल की दुनिया की भागदौड़ और सफलता के शॉर्टकट्स को देखकर थोड़ा परेशान था। उसने धीरे से कहा, दादाजी, आप हमेशा कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है, लेकिन आजकल तो लोग शॉर्टकट अपनाकर सफलता पा रहे हैं। क्या मेहनत की बात आज के समय में भी मायने रखती है? दादाजी मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने पोते के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ये दुनिया बदल गई है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी के मायने कभी नहीं बदलते। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, मेरे जीवन की कहानी। शायद इससे तुम्हें जवाब मिल जाए। पोता ध्यान से उनकी तरफ देखने लगा। दादाजी ने कहानी शुरू की। बेटा, मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, न अच्छे कपड़े, न किताबें और न ही खाने का भरपूर साधन। पिताजी एक मजदूर थे और हमारी जिंदगी का हर दिन किसी नई चुनौती से भरा होता था। जब मैं छोटा था तो मुझे भी पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में मैंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, मैं पढ़ाई करूंगा और अपने परिवार की जिंदगी को बदलूंगा। हर दिन सुबह जल्दी उठता, पिता के साथ खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। घर में रात को पढ़ाई के लिए कोई बिजली नहीं थी, तो लालटेन की धीमी रोशनी में पढ़ता। कई बार मुझे भूखा रहना पड़ता था, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मुझे पढ़ाई का महत्व और समझ में आने लगा। मैं पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करता, ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। गांव के बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि एक गरीब मजदूर का बेटा कुछ नहीं कर सकता। पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पर पाने के लिए एक सपना था, अपनी और अपने परिवार की हालत सुधारने का सपना। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेने की ठानी। वहां जाकर मैंने एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम किया। दिन में कॉलेज और रात में काम करना आसान नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नौकरी पाली, पर मैंने फिर भी काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि संघर्ष करने से ही मेरी और मेरे परिवार की हालत सुधर सकती है। नौकरी में मैंने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। मुझे कई बार ऐसे मौके मिले जहां शॉर्टकट अपनाकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने हमेशा सीधा रास्ता चुना। दादाजी की आंखों में भावुकता झलकने लगी थी। उन्होंने कहा, फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे अपनी मेहनत का असली फल मिला। मुझे प्रमोशन मिला और इसके बाद मैंने खुद का व्यवसाय शुरू किया। शुरू में बहुत कठिनाइयां आईं। मेहनत का परिणाम है। पोता बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। उसने पूछा, दादाजी, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि शॉर्टकट लेकर आसानी से सफलता पा सकते थे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शॉर्टकट से सफलता जरूर मिल सकती है, पर वह स्थायी नहीं होती। जैसे एक पेड़ को बड़े और मजबूत होने के लिए वक्त और जड़ों की गहराई चाहिए, वैसे ही इंसान को भी मजबूत बनने के लिए संघर्ष की जरूरत होती है। शॉर्टकट से मिलने वाली सफलता की उम्र बहुत छोटी होती है। तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है, वह संघर्ष और मेहनत से और निखरेगी। तुम्हारी पहचान तभी बनेगी जब तुम अपने अनुभवों से सीखोगे और उसे दूसरों तक पहुंचाओगे। अगर मैं शॉर्टकट चुनता तो शायद मैं सफल तो हो जाता, लेकिन उस सफलता का महत्व कभी नहीं समझ पाता। पोता दादाजी की बातों को गहराई से समझ रहा था। उसने महसूस किया कि उसके दादाजी का संघर्ष सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण था कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में स्थायी सफलता पाई जा सकती है। दादाजी ने फिर कहा, सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करना मेहनत मांगता है, और इस मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कई बार गिरोगे, लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, पर जो हार नहीं मानता वही असली विजेता बनता है। याद रखना बेटा, सफलता का असली स्वाद तभी आता है जब तुमने उसके लिए ईमानदारी और मेहनत की हो। दादाजी की बातों ने पोते के मन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में मेहनत व ईमानदारी और लगन को अपनाएगा और अपने दादाजी की तरह ही संघर्ष करके अपनी मंजिल पाएगा।
दादाजी का संघर्ष, उनके अनुभव और उनकी सिखाई बातें उसके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। इस तरह दादाजी ने अपनी कहानी के माध्यम से पोते को यह सिखा दिया कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं है।